की भी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। पहली बार आप लोगों के बीच आई हूँ और आप सबसे मिलकर मुझे दिल से बहुत खुशी हुई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और वादा करती हूँ आपके बीच आती रहूंगी। किरण दीदी ने तो मेरी मन की बात ही बोल दी। मैं तो घबरा जाती हूँ जब ये माइक पे बोलते हैं हमारी कांग्रेस नेत्री। और जब मैं आ रही थी मैंने वो पोस्टर पे अपनी पिक्चर देखी, फिर ये मीडिया वाले भैया भी दिख गए। मैंने कहा इन सबको बोलो जाएं, क्योंकि दिल से मैं आप लोगों को अपना परिवार मानती हूँ। मेरा राजनीतिक रिश्ता एकदम नहीं है आप लोगों के साथ, तो आप जिस रूप में चाहे मुझे स्वीकार करें, चाहे आप मुझे अपनी बेटी माने, बहू, भाभी, बहन, सहेली, बस मुझे स्वीकार कर लें। क्योंकि ना तो मैं कोई नेत्री हूँ, ना मैं कोई चुनाव लड़ना चाहती हूँ, ना मुझे किसी कुर्सी पे जगह चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के दिल में एक जगह चाहिए। और क्योंकि हमारा पारिवारिक रिश्ता है, मैं 2-4 दिल की बातें आपकी बेटी और भाभी के रिश्ते के नाते आपसे आज करना चाहूंगी। सबसे पहले तो जैसे दीदी ने अभी कोरोना काल की बातें करी और आप लोगों को पहले से भी ये जानकारी होगी, और आज किरण दीदी ने फिर वो बात आप लोगों को बताई कि उस वक्त मेरे ख्याल से 20 या 21 मार्च का दिन था जब कमलनाथ जी ने अपना इस्तीफा दिया और 25 मार्च को लॉकडाउन लागू किया गया था हमारे देश में। तो आप लोग सब जानते हैं उस वक्त जब सरकार गिराई गई थी, आप सबकी सरकार, कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार, कोरोना बीमारी हमारे जिले में कितनी गंभीर स्थिति से फैल रही थी। कमलनाथ जी भी मुख्यमंत्री थे, वो भी सौदा कर सकते थे, जैसे दीदी ने कहा सौदा किया गया था आपके वोटों का, पर आप लोगों के वोटों का अपमान, आप लोगों के साथ विश्वासघात इस जन्म में क्या अगले 7 जन्मों में कमलनाथ जी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए तो उनका छिंदवाड़ा परिवार सर्वोपरि है, क्योंकि वो दिल से आप सबको अपना मानते हैं। और मैं ये कभी नहीं भूल पाऊंगी, कभी नहीं भूल पाऊंगी, ये है उनका बड़प्पन। 5 दिन पहले उनकी सरकार गिराई गई थी। मैं भी कोरोना से बहुत बुरी तरह बीमार थी, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी अस्पताल में, पर कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी मेरे लिए बहुत चिंतित थे, पर वो आप सबके लिए भी उतने ही चिंतित थे। क्योंकि हालांकि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी, रेमडेसिवियर की कमी थी, उन्होंने बस एक बात का ध्यान दिया कि हमारे छिंदवाड़ा परिवार में रेमडेसिवियर, ऑक्सीजन, दवाई की कमी ना हो। और उस वक्त जब उनकी सरकार भाजपा के लोगों ने गिराई थी, भाजपा वाले भी कमलनाथ जी के पास आए और उन्होंने कभी भेदभाव की राजनीति नहीं करी है। उन्हें उस वक्त कभी नहीं देखा भाजपा का कौन है, कांग्रेस का कौन है, मैं कहां से जीतता हूं, कहां से हारता हूं, क्योंकि जब दिल के रिश्ते होते हैं तो भेदभाव का सवाल ही नहीं उठता। आज यहाँ इतनी भारी संख्या में मैं अपनी मातृशक्तियों को देखती हूँ, तो मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ। आप लोगों को पता है ना, छिंदवाड़ा विधानसभा में महिला मतदाता पुरुष से ज्यादा है। आप लोगों को पता है ये बात? तो इस बार मेरी तो यही मन की इच्छा है कि जब परिणाम आए, मैं कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी तक रिजल्ट ले जाऊं और उन्हें दिखाऊं कि ये है हमारी महिला शक्ति, जिसका जब परिणाम आए महिला मतदान प्रतिशत प्रथम स्थान पे होए। क्योंकि जैसे हमारा घर और हमारा समाज हम सब माता और बहनों के बगैर नहीं चलता, ये सरकार भी आप लोगों के बगैर नहीं बन सकती। तो इस बार 17 तारीख को आप लोगों ने तो हमेशा हमारे परिवार, हम सबके परिवार का साथ दिया है, पर इस बार 17 तारीख को आप लोगों को 6 में से 6 जो यहाँ के बूथ हैं
उसका रिकॉर्ड दुगना करना है और 18 तारीख को कमलनाथ जी को उनके जीवन का सबसे खूबसूरत जन्मदिन का तोहफा देना है। और आपकी बेटी और आपकी बहू भाभी भी आपसे एक वादा करके जा रही है, क्योंकि मेरा मानना है रिश्ते हमेशा दो तरफे होते हैं। मैं आप लोगों के बीच आती रहूंगी और खास करके लिए अपनी माताओं और बहनों के विकास के लिए हमेशा समर्पित रहूंगी। आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ी रहूंगी और आपकी सारी बातें कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी तक हमेशा ले जाऊंगी। और अगर मैंने ये नहीं किया ना तो मुझे वार्ड नंबर 26 में फिर कभी नहीं बुलाना। और अगली बार भैया, अजय भैया, जो टाइम होएगा वो ही टाइम देना मेरी माता और बहनों को, क्योंकि मैं वक्त से पहले आ जाऊंगी। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।